खटक साहब, आपकी नज़र में यकीनन हम जानते थे, पूरा मुल्क ही समझता था कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई से बड़े करीब थे, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि नून लीग ने उनका दिल जीत लिया है। जो सहूलतकारी की गई है, जिस तरह फैज़ाबाद धरना कमीशन में क्लीन चिट मिली है, हम जानते हैं उन वायरल वीडियोस के होने के बावजूद जिसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक क्लीन चिट मिल जाना वाज़ेह कर देता है सहूलतकारी तो हुई है नून लीग की तरफ से। अब जो आपके पसंदीदा थे वो नून के पसंदीदा बन गए हैं। खटक साहब, कहा यह जा रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब ये धरना था तो जाहिर है नून लीग की हुकूमत थी, जो भी मामलात हुए इनके इलम में होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इनके इलम में नहीं थे। दूसरी बात ये है कि आज तक जितने कमीशन बने, इन कमीशन का अवाम को क्या फायदा हुआ? क्या कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में किसी को सजा मिली है? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जो आज होनी थी? तो एक बात ये है कि इसके जो रिपोर्ट है, अगर आपने कमीशन बनाया, आपने उसको कोई रिजल्ट देना है तो फिर उसको पब्लिक तो करे ना। पब्लिक के पैसे से आप कमीशन बनाते हैं, जितने रिटायर्ड हो जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होता है कि जी वक्ती तौर पर आवाम के सामने ये जाहिर किया जाए और जी बड़े बड़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी, रिटायर्ड जर्नल और रिटायर्ड जज जो है कमीशन का हिस्सा बन जाते हैं और आवाम के टैक्स का पैसा उन पे खर्च होता है, रिजल्ट जीरो होता है। बुनियादी बात ये है, देखें, ये नून लीग और पीटीआई ये तो पार्टी है, सियासी पार्टी, लेकिन जो लोग ये किरदार अदा कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आज जो आम आदमी है वो ये सोचने में मजबूर है कि कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जो आम मुजरिम होते हैं, जो गली कूचे के मुजरिम होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जेलें उनसे भरनी है। जो भी बड़ा आदमी है, आप मुझे बताएं जरदारी साहब पे कितने केसेस थे? यही केसेस नवाज शरीफ साहब के दौर में थे, या ये जो डिक्टेटर थे, फौजी डिक्टेटर, उनके दौर में थे। फिर जब नवाज शरीफ पे केसेस बने तो फौजी डिक्टेटर ने बनाए वो केसेस, तो उसको उनको कोई सजा मिली? तो कोई सजा नहीं मिली। हमने तो इल्जामात अभी लगाए हैं ना, हम कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है, इनको बड़ा गुस्सा आता है। भाई हम वो अल्फाज दोहरा रहे हैं जो आप एक दूसरे के बारे में कहते थे, और मेरे भाई ने कहा कि मिट्टी पाओ, आपने मिट्टी पानी है। अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, आप कह रहे थे 2018 का इलेक्शन है, 2018 का वैसे। हम तो आपको उस वक्त भी कह रहे थे, आज भी कहते हैं, भाई आपको केपीके में जिन हलकों पे एतराज है आप कहें, हम वो सारे हलकों में दोबारा इलेक्शन कर देते हैं। हमारे सारे रहनुमाओं ने कहा ये जो अभी आपने हुकूमत बनाई है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है। और फिर अगर आपने ये कमीशन के कैसे फैसले होंगे? मिट्टी पाओ की बात कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी, ये फैसल बावडा, ये जो आपका वजीर खजाना बैठा हुआ है, ये कौन लोग हैं भाई? आप ये तो देखो। और ये कह रहे हैं कि हमसे तो बात नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं हम जी जर्नल से बात करेंगे। ओ भाई, आपसे हम क्या बात करें? खटक साहब, आपने नाम ले लिया है, आपने नाम ले लिया है सर। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया के कवानीन और सख्त होने चाहिए, झूठा इल्जाम लगाने वाले को पकड़ा जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि सोशल मीडिया में ट्विटर भी आपकी वजह से बंद हो गया, अब मजीद सख्तियां आने वाली हैं। दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बेबुनियाद इल्जामात लगाना फौज के ऊपर वतीरा बन गया है एक, और तशवीश का इजहार किया गया, और प्रोग्राम में शुरू में कहा भी ये गया कि पीटीआई की तरफ इशारा है। तो सर ये आप लोगों ने सर कुछ रिस्पॉन्ड करें सर इसके ऊपर, आप बताइए। जी जी, मैं बहुत अदब के साथ मैं ये कहता हूँ, आपने जो हम पे इल्जामात लगाए, हमारे लोगों को जो आज तक अंदर किया, अभी तक आप चालान पेश नहीं कर सके। आपने हमारे सेनेटर्स को, हमारे खवातीन को जेलों में बंद किया हुआ है, आपने उन पे क्या साबित किया? और ये कह रहे हैं कि जी तस्दीक के बगैर खबरी होती है। आपने जो कुछ किया, आपने 2022 में कहा था कि जी हम तो बस सियासत से अलग हो गए, आज दोबारा से वही चीजें कर रहे हैं। कराची का मैं खास तौर पर आपको बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं इन्हें 245 से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं बाखुदा आपको कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान के इदारों को कि मुझे कहीं भी किसी भी अदालत में बुलाए, अगर मैं 26,000 की लीड से नहीं जीता हूं तो मुझे फांसी की सजा दे दे। लेकिन अगर मैं जीता हूं और मेरे साथ ये हो रहा है, क्या आरओ की इतनी जरूरत है कि वो मेरा रिजल्ट तब्दील कर रहा है? ये कौन लोग हैं? कितने ताकतवर लोग हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि खबर तस्दीक के बगैर वो शाया न करे, दूसरी तरफ आप लोगों का मैंडेट जो है वो छीन रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? खुद को ठीक करें, आवाम जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब आप इतने बड़े ब्लंडर्स करेंगे
تو پھر عوام جو ہے وہ ریئیکشن میں کچھ نہ کچھ تو کرے گی. بالکل ٹھیک سر. آپ جانتے ہیں ایسا تاریخ کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی ایک مشکوک موت ہوئی تھی, مسٹیریس ڈیتھ. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ مری کیسی ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس سے پیٹرول کیسے ختم ہوا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لیاقت علی خان کا مرڈر کیسے ہوا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو, جس کو پیپلز پارٹی جوڈیشل مرڈر کہتی تھی, اور عدالت نے ان کے نیریٹو کو رد کر دیا. ایک جملہ اگر آپ کہیں, ایک جملہ ایڈ کر دو, ایک جملہ صرف. جلدی سر. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ آر او آفس نا, وہاں پہ میرے پولیس, میرے رینجر, میرے فوجی جوان کھڑے تھے اور مجھے رزلٹ لینے نہیں دیا. آپ خود اندازہ لگائیں. اور جو واقعات آپ نے بیان کیے, اس کے بعد ہم کیا لوگوں پہ قدغن لگائیں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ اور ان چیزوں پہ غلط بیانات دے رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ.